मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप लोगों की डिमांड के अनुसार मैंने कक्षा 12 के जो ग्रामर की वीडियो हैं वो मेरे YouTube चैनल पे स्टार्ट किए हैं। आप बच्चों का काफ़ी रिस्पांस भी मुझे मिला। आप सभी से ये मेरा कहना है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबाकर आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा जो लिंक दिया उसके नीचे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप लोगों का कहना था कि सर जो YouTube पे है हमें कंपटीशन एग्जाम के तो काफ़ी वीडियो मिलते हैं, लेकिन कक्षा 9, 10, 11, 12 जो वर्तमान स्थिति है उनमें बच्चों की पढ़ाई बहुत कम हो रही है, उन पर ज़्यादा फोकस नहीं है, तो उनके कुछ वीडियो अपलोड करने की बातें आपने कही थी। तो आपकी जो इच्छा थी उसके अकॉर्डिंग मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया प्रीपोजिशन का। आज अपन दूसरा वीडियो लेके आते हैं। कल अपन जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। अपना जो चैप्टर था वो चल रहा था प्रीपोजिशन। अपना चैप्टर था प्रीपोजिशन और हमने अब का अध्ययन किया था। आज जो नया अपन प्रीपोजिशन लेके आ रहे हैं वो है टू। जो नया प्रीपोजिशन में आज आपको समझाने जा रहा हूँ वो टू है। और फिर आप इसको चलिए शुरू करते हैं। टू का पहला मैं रूल लिखता हूँ, यानी कि टू प्रीपोजिशन का यूज अपन कब करते हैं मैं लिख के बता देता हूँ। यानी कि जब हम गंतव्य स्थान की बात करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की बात करते हैं, तो उसके लिए प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। अगर एकल शब्द में मैं बात कहूं तो मैं कहता हूं कि गंतव्य स्थल को दर्शाने के लिए अपन हम प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल बोलूं कि महेश वेंट टू मार्केट, रमेश गोज टू जयपुर, द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल। यानी कि टू प्रीपोजिशन है वो दो ऑब्जेक्ट्स को जोड़ता है। महेश जयपुर गया, यानी टू महेश और जयपुर को पास में लाता है, उसी को बोलते हैं गंतव्य स्थान। जिससे पहला एग्जांपल मैंने लिया, द स्टूडेंट्स आर गोइंग स्कूल। द स्टूडेंट्स आर गोइंग स्कूल की विद्यार्थी स्कूल जा रहे हैं, यानी गंतव्य स्थल है। और इसके लिए मैं आपको प्रीपोजिशन डालूं टू ऑन अपॉन विद, तो आप देखिए कि गंतव्य स्थान के लिए हमेशा टू का यूज होता है। एक वाक्य और लिखता हूं मैं, मीनाक्षी डेली गोस टेम्पल। मीनाक्षी दिल्ली कहाँ जाती है? टेम्पल जाती है। इसमें भी गंतव्य स्थल है, यानी कि मीनाक्षी और टेम्पल को टू क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। इसके लिए भी प्रीपोजिशन टू का यूज होता है। तो ये तो बड़ा इजी चीज थी कि कोई भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अपन प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं, फिर गंतव्य स्थल को दर्शाने के लिए टू का यूज करते हैं। इसका रूल नंबर अपन 2 लेते हैं। सभी बच्चे कॉपी पेन अपने पास रखें और जैसे जैसे रूल्स दिखाई जा रहे हैं उनको आप पढ़ते जाएं। और आप कमेंट कर जरूर मुझे बताएं। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो भी कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं, आपको हर प्रश्न का जवाब मिलेगा। दूसरा जो टू का यूज है, जो दूसरा रूल है वो होता है कि टू का प्रयोग टाइम बताने के लिए होता है। जो टू है वो समय बताने के लिए यूज में किया जाता है। तो दूसरा अपन लेते हैं समय बताने के लिए। जैसे किसी ने कहा कि मेरी घड़ी में 10:10 में है, मेरी घड़ी में 10:05 में है, तो उस जो लास्ट वाला ब्लैंक के बाद टाइम आएगा उससे पहले टू का यूज होता है। जैसे इट इज 10:10। ये वाक्य कह रहा है इट इज 10:10, यानी कि मेरी घड़ी में 10:10 हुए हैं। तो समय बता रहे सामने वाला, और समय बताने के लिए इस समय से पहले किसका यूज होता है? टू का होता है।
इट इज 10 to 10। बट अगर एक मैं सेंटेंस आपके सामने लेके आऊं, व्हाट इज टाइम योर वॉच, एक सेंटेंस तो मैंने ये दिया। दूसरा, किसी ने पूछा कि आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, किसी ने जवाब दिया इट इज 5 माई वॉच। इस व्यक्ति ने कहा कि मेरी घड़ी में 5:05 हुए हैं। तो मैंने ये कहा है कि समय बताने के लिए ब्लैंक के बाद जो टाइम आता है उससे पहले टू का यूज होता है। ये कह रहा व्हाट इज टाइम योर वॉच, ये व्यक्ति तो पूछ रहा है कि आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, तो यहां भूलकर भी आप टू का यूज न करें। अगर ब्लैंक के बाद आपको टाइम मिलता है तो आप टू लगाएं। अगर ब्लैंक के बाद आपको कि वॉच शब्द मिलता है ओनली, तो इसमें टू का यूज नहीं होता। ध्यान रखने का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अगर इसके लिए मैं आपको यहां ऑप्शन डालूं, जैसे इन, विथ, टू, बाय, तो सोचिएगा आपका आंसर क्या होगा। व्हाट इज टाइम योर वॉच, इन, विथ, टू, बाय। ये चीज तो मैंने पहले ही खत्म कर दी कि ब्लैंक के बाद टाइम मिले तो ही आपको टू लगाना है, अगर वो शब्द मिले तो आपको टू का यूज नहीं करना है। अगर ऐसा सेंटेंस आता है तो आपको हमेशा इसमें प्रीपोजिशन भरना है बाय, यानी कि न तो इन आएगा, न विथ आएगा, न टू आएगा, इसमें आएगा बाय आएगा। अब इसको देखिए, इट इज 5 माई वॉच, तो इसमें तो या कोई व्यक्ति समय बता रहा है तो ब्लैंक के बाद 5:05 समय तो मैं टू दे देता हूं, बट यहां समय नहीं है, वॉच शब्द है, तो आपको पता है यहां पे आएगा बाय। ये था इसका दूसरा यूज कि समय बताने के लिए अपन टू का यूज करते हैं। शायद आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अगर एक स्थान के बाद टाइम मिले तो टू लगाए, वो शब्द मिले तो आपको बाय लगाना है, टू का यूज नहीं करना है। अब टू का जो सबसे इंपॉर्टेंट रूप माना जाता है वो लास्ट में मैं आपको लिखाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और पूरा नोट कीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में ज्यादातर इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ मैं लेटिन एडजेक्टिव दिखाऊंगा आपके सामने, लेटिन जो लैंग्वेज है उसकी एडवर्ब एडजेक्टिव। जैसे मैंने लिखा सुपीरियर, मैंने लिखा जूनियर, मैंने लिखा इंफीरियर, मैंने लिखा एक्सटीरियर, मैंने लिखा इंटीरियर, और एक लिखा मैंने प्रीफर, एक लिखा एल्डर और एक लिखा ओल्ड। ये जितने भी मैंने आपके सामने वर्ड लिखे हैं, सॉरी ओल्ड नहीं यंगर, ओल्ड की जगह लिखना है यंगर। इन सभी को अपन देखें तो एक चीज इसमें हमको समान दिखाई दे रही है, IOR, अंत में IOR, इन सब में ये समानता है। सुपीरियर, जूनियर, इंफीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, प्रीफर, एल्डर, यंगर, एक होता है सीनियर यानी वरिष्ठ, एक होता है जूनियर, और जूनियर का हिंदी अर्थ होता है कनिष्ठ, यानी वरिष्ठ और कनिष्ठ दोनों ऑब्जेक्ट हैं, विलोम शब्द हैं। ये जितने भी लेटिन एडजेक्टिव हैं इनका प्रयोग तुलना करने के लिए किया जाता है, कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है कि राहुल इज सीनियर टू मोहन, कि राहुल है वो मोहन से वरिष्ठ है, तुलना हो गई ना। जैसे मोहन इज एल्डर टू सोहन, तुलना हो रही कि मोहन है वो सोहन से बड़ा है। तो इन सभी का यूज कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है। अगर ब्लैंक से पहले आपको इनमें से कोई भी मिलता है लेटिन एडजेक्टिव, तो इनके बाद जो प्रीपोजिशन आएगा वो हमेशा आएगा टू। जैसे मैं एक दो एग्जांपल लिखे आपको बता देता हूं। मैंने एक वाक्य लिया, महेश इज सीनियर दिनेश। इस वाक्य को देखिए, महेश इज सीनियर दिनेश, कि जो महेश है वो दिनेश से
वरिष्ठ है। आपको ये देखना है कि ब्लैंक से पहले आपको मिला सीनियर। कोई भी वर्ड इनमें से मिल सकता है, सुपीरियर, जूनियर, इंफीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, प्रीफर, एल्डर, यंगर, सीनियर और जूनियर। तो उसमें जो प्रीपोजिशन आएगा वो हमेशा टू आएगा। एक वाक्य लिखे और बताता हूं आपको, एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में लेता हूं, माय ब्रदर is younger, my brother is younger, your, या तो आप योर्स कर सकते हैं या फिर योर ब्रदर कर सकते हैं, दोनों चीजें चलेंगी। माई ब्रदर इज यंगर, या तो आप योर्स लिखें या फिर आप योर ब्रदर लिखें। आपको ब्लैंक से पहले देखिएगा यंगर वर्ड मिला। मैंने कहा कि ये जितने भी वर्ड हैं इनका प्रयोग कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है। अगर ब्लैंक से पहले आपको ये मिलते हैं तो उसमें हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज होता है। इस प्रकार जो लास्ट वाला टू का रूल है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप सभी याद कर लीजिएगा। ये था अपना प्रीपोजिशन टू। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन की तरफ। अगला अपना जो प्रीपोजिशन है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और वो प्रीपोजिशन होगा अपना फॉर। नेक्स्ट प्रीपोजिशन फॉर। फॉर का हिंदी अर्थ होता है के लिए। फॉर का हिंदी अर्थ हो गया के लिए। और पहला इसका जो यूसेज है, पहला इसका जो प्रयोग है, जो रूल है, वो इसी सेंस में ले लेते हैं। एक नंबर के लिए, के अर्थ, के लिए, के अर्थ में। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, वी लिविंग, वी अर्न लिविंग, ध्यान से देखिएगा इसको। दूसरे लिखा सी वाज लिविंग, ठीक है। एक वाक्य और लिखा, ही वॉक्स प्लेजर। और नीचे मैंने आपको ऑप्शन दिया फॉर, ऑफ, अपॉन, विद। ध्यान से देखिएगा, वी अर्न लिविंग कि हम आजीविका, लिविंग का मतलब जिंदा रहना, जिंदा रहने के लिए कमाते हैं। सी वर्क्स लिविंग, वो कार्य जिंदा रहने के लिए करती हैं। ही वॉक्स, वो घूमता है, प्लेजर, आनंद के लिए। तो यहां अब का तो का के की होता है, अपॉन का मतलब ऊपर होता है, विद का मतलब के साथ होता है। इन तीनों को अगर मैं रखूं तो वाक्य का सेंस पूरा नहीं होगा। के लिए के सेंस में भी फॉर का यूज होता है, यहाँ पे अपन फॉर को ले सकते हैं। ये था फॉर का पहला यूसेज। अब अपन फॉर का दूसरा बड़ा एक इंपॉर्टेंट सा रूल आपको मैं बताता हूं, मैं हिंदी में लिखाने वाला हूं। उसका कई बार एग्जाम में प्रश्न पुटअप हुआ है, बहुत बार उसको पूछा गया है। फॉर का जो दूसरा यूसेज है उसमें मैं कुछ वर्ब लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखा, यदि किसी सेंटेंस में वर्ब निम्न वर्ब में से हो, यदि किसी सेंटेंस में वर्ब निम्न वर्ब में से हो, वो वर्ब लिखा हूं मैं। जैसे मैंने लिखा, पे भी हो सकती है और इसकी सेकंड फॉर्म भी हो सकती है पैड, पे, पैड। दूसरी वर्ब हो सकती है बाई और उसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है बॉट। तीसरी वर्ब हो सकती है सेल और इसकी सेकंड फॉर्म हो गई सोल्ड। चौथी वर्ब है, इसकी फर्स्ट फॉर्म तो हुई परचेज और सेकंड फॉर्म की बात करें तो परचेज होता है। इन वर्ब को ध्यान से देखिएगा, पे, पेड, बाई, बोट, सेल, सोल्ड और परचेज, परचेज्ड। अगर किसी सेंटेंस में इनमें से आपको कोई वर्ब मिले, चाहे वो फर्स्ट फॉर्म में मिले, चाहे सेकंड फॉर्म में मिले, चाहे आईएनजी रूप में मिले, कहीं भी मिले,
उस वर्ब में इसी सेंटेंस का एक रूल और है, और उस सेंटेंस में हमें रुपीज शब्द मिले, रुपीज शब्द। दो रूल दिए मैंने कि यदि किसी सेंटेंस में वर्ब निम्न वर्ब में से कोई एक हो, कोई भी हो सकती है, और उस सेंटेंस में हमें रुपीज शब्द मिले तो उसमें कंजक्शन हमेशा फोर आता है। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं, एक वाक्य लिखिए आपको बताता हूं। he bought a wristwatch, ब्लैंक दिया, 500 रुपीज। देखिएगा ध्यान से, ही बोट ए रिस्ट वॉच, उसने कलाई घड़ी खरीदी कितने सौ रुपए में, 500 रुपए में। तो आप देखिए यहाँ पे आपको क्या वर्ब मिली, बाई वाली मिल गई बोट, और ब्लैंक के बाद आपको रुपीज शब्द मिल गया। डेफिनेटली इसमें जो प्रिपरेशन आएगा वो फोर आएगा। ऐसे बहुत सी वाक्य हैं जो एग्जाम में देखे गए हैं, तो इस रूल को नोट डाउन कर लीजिएगा। इजी सा रूल है। रूल ये कह रहा है कि अगर आपको किसी सेंटेंस की जो वर्ब है, जो वर्ब मैंने लिखा है उनमें से मिले, और उसी सेंटेंस में आपको ब्लैंक के बाद या पहले रुपीज शब्द भी मिले, तो उसमें हमेशा जो प्रिपरेशन आता है वो फोर आता है। अब फोर प्रिपरेशन का लास्ट रूल बचा एक, तीसरा रूल, पीरियड और टाइम, यानी कि समय की अवधि बताने के लिए भी फोर का यूज होता है। जैसे वी हैव बीन राइटिंग a novel 10 hours। इसमें हमको ऑप्शन मिला 4 since with in। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर का यूज होता है। उसी रूल की यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं। अगर विकिस्तान के बाद हमको पीरियड ऑफ टाइम मिले, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है समय की अवधि, एग्जैक्ट समय नहीं, जैसे 9 बजे तो एग्जैक्ट समय पॉइंट ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम वो होता है जो आपको लास्ट में ये समय मिलेगा, समय के साथ संख्यावाचक शब्द मिलेगा, समय के साथ संख्यावाचक शब्द मिलेगा। जैसे 5 घंटे, 10 घंटे, 3 दिन, 5 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 4 सप्ताह, 5 सप्ताह। अगर इस प्रकार का कोई सेंटेंस मिलता है तो उसमें हमेशा यूज होता है फोर का, उसमें यूज होता है फोर का। और फोर के इतने सी रूल जो इंपॉर्टेंट है कक्षा 12 की दृष्टि से जो रूल है उनको मैंने आपके सामने पुट अप कर दिया है। अब कल आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में जाकर कोई भी चीज मुझे पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आपको मैं कल दूंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।